भवानी, जगदम्बे मात भवानी, शक्ति रूप। संसार में शुभ शक्तियाँ भी हैं और अशुभ शक्तियाँ भी हैं, और जिस शक्ति का हम साल में 2 बार आह्वान करते हैं वो है शुभ शक्ति, माँ शक्ति, पावन रूप, जो अशुभ का नाश करती है। जो आसुरी शक्तियाँ, भाव जो नकारात्मक प्रवृत्तियों को, जो मैले विचार हैं, अशुभ अपवित्र विचार हैं, उसका नाश करती है ये शक्ति। और ये शक्ति का उपयोग है विचारों को शुद्ध करना, क्योंकि जब विचार अशुभ हो जाते हैं, आसुरी भाव आ जाते हैं, तो वह चेतना को दूषित करते हैं। अज्ञानता छा जाती है, बुद्धि काम नहीं करती, जानो विनाश की ओर बढ़ रहे हैं, अहंकार आ जाता है। तो इससे क्या होता है, विनाशकारी विचार हैं जो भीतर अपनी, वो फिर बुरे व्यवहार को जन्म देती है। आसुरी शक्तियाँ ही जब शरीर में आती हैं, प्रवेश करती हैं, तब ही जो शरीर है, मानव है, बुरा व्यवहार करता है। जैसे अहंकार आ गया, क्रोध आ गया, लोभ, ईर्ष्या, घृणा। ये नहीं कि जो अहंकार आता है कि वो किसी गलत ताकत का, कि तब अहंकार आता है। ज़्यादातर अहंकार जो शुभ काम करते हैं, जो शुभ की ओर बढ़ते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा अहंकार प्रवेश करता है। मैं बहुत दान कर रहा हूँ, मैं शुभ सेवा के कार्य करता हूँ, मैं बहुत नाम जपता हूँ, मैं सत्संग में आता हूँ, ये अहंकार उनको विनाश की ओर ले जाता है, जीवन को व्यर्थ कर देता है। संसार को लगता है कि वो बहुत शुभ हो रहा है, लेकिन हर एक को अपनी सूक्ष्म जो आत्मा है उसका ज्ञान होता है, और उस अहंकार से वो निकल नहीं पाता, और यही शक्तियाँ मानव को पतन की ओर ले जाती हैं। अहंकार क्या है? दूसरों को कमज़ोर समझना, तुच्छ समझना, अपने आप को श्रेष्ठ समझना। जब गुरु को आगे कर लिया, जब गुरु का साथ हो गया, जब हर कार्य में, हर कर्म में गुरु को साथ ले लेते हैं, तो फिर क्या है, फिर कोई भी तुम्हारे मन को, ये जीत हार का जन्म नहीं है, ये मन के जीत हार का जन्म है, मन के। क्योंकि मन में संसार का सब कुछ करते हुए, सब कुछ होते हुए, सब कुछ भोगते हुए, सब उसके कार्य करते हुए, लेकिन उस सब को अपने मन में इकट्ठा ना करना। ये जब मन में इकट्ठा हो जाता है तो ये शक्ति, इसीलिए ये जो समय आता है बहुत पावन शुद्ध आता है कि जो तेरे पर मैल चढ़ गई है, जाग भवानी अंतर मेरे जो अंधकार छा गया है, तो वो क्या है,
वो मिटा देती है। ज्ञान का दीप जगाकर मुझके, ज्ञान केवल पूर्ण सतगुरु की चरण शरण में ही प्राप्त होता है, सत्संग में प्राप्त होता है। क्योंकि सत्संग में ही जो गुरु है मन को झुकाना सिखाता है, वरना एक मन ही है वो कभी नहीं झुकता। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता चला जाता है, मन अहंकार में आता चला जाता है। और जितना भी कुछ भी कर लें, हजारों साल का तप कर लें, अपना सारा, आप जानो कि आपके पास संसार का सारा धन भी आ गया, वो भी दान कर दें, सारे इस सृष्टि की वस्तुएं पदार्थ जो आपके पास हैं कुछ भी दान कर दें, लेकिन नाम की महिमा क्या है? घड़ी से आध घड़ी, आध घड़ी से और आध जप ले, एक घड़ी मन से जप ले। और ये केवल सत्संग, इसीलिए संत सत्संग का विचार करते हैं, इसीलिए कि जो मन है उसका जुड़ जाए। एक घड़ी 24 मिनट, वो कहते अगर उसमें भी तेरा मन नहीं जुड़ रहा, आधी से भी, पूरी से भी आधी, 12 मिनट, अगर 12 मिनट भी तेरा 12 मिनट भी नाम नहीं जपा गया, उससे आधी घड़ी राजा जनक ने अपने आधी घड़ी का फल, नाम का फल, आध घड़ी 6 मिनट अपने नाम के फल से, उसके परिणाम से सारे नरक खाली करवा दिए थे। इतना फल है नाम का और किसी चीज में नहीं है। नाम धोता है, ये मैल साथ साथ में धोता है। जब नाम जपते हैं सेवा प्राप्त हो जाती है, क्योंकि जो सेवा है वो पहले अपने माता पिता की, अगर आपके माता पिता आपसे खुश नहीं हैं, उनकी सेवा नहीं हो रही और आप संसार में सबकी सेवा कर रहे हैं, वो सेवा व्यर्थ है। सेवा सदा अपने घर से शुरू होती है, सदा। उसके बाद संसार में, समाज में सब कुछ करना चाहिए। लेकिन क्या है कि कई बात करते हैं, सेवा में लगे हुए नाम जपना भूल जाते हैं। तो संतों ने कहा, अगर सेवा करते हुए, शुभ कर्म करते हुए नाम छूट रहा है तो नाम से दूर जा रहा है। उसी वक्त, उसी क्षण हर सेवा, हर शुभ कर्म तू जो सोच रहा है, जो तुझे नाम से दूर लेकर जा रही है, वो माया है, वो सब व्यर्थ है, वो माया है। नाम सूक्ष्म भीतर का खेल है और सेवा बाहर का खेल है। बंधन में साधक फंस जाता है। जब तक नाम की कमाई पक्की नहीं हो जाती, तब तक अपने आप को बचाकर, अपने आप को दूर रहकर विचरना संसार में है। लेकिन किसी को ज्ञान ना हो जाए कि तुम उस परमात्मा से, उस सत्य से तुम्हारा हर क्षण मिलाप है, भीतर सिमरन चल रहा है, ऐसे अपने आप को छुपा कर रखना।
और ये शक्ति ऐसी है श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, क्योंकि ये जो शक्ति है ये वैर भाव खत्म करती है, ईर्ष्या खत्म करती है। अगर यश, क्योंकि यश की कामना बहुत आ जाती है, वैर भाव आ जाता है, ईर्ष्या आ जाती है, घेर लेती है, ये शक्ति नाम की ये क्या करती है, बचाती है साधक को। जब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने, जब उनका जो जन्म हुआ वो क्या था कि सब जो पाप है खत्म करने के लिए, तो उसके लिए उनको वो समय था तलवार उठानी पड़ी, और उन्होंने माँ भगवती का, क्योंकि शक्ति है, उसका आह्वान किया और उनको माँ से ही वो तलवार मिली। और वो जो युद्ध धर्म था, जिसने भी किया, जो उनके साथ थे, उसमें वैर भाव नहीं था। ये बहुत ज़रूरी है। उसमें यश नहीं था, उसमें वैर भाव नहीं था, कुछ नहीं था। इसलिए सदा सदा संतों ने कहा, संत शरण में नाम सिमरन कर। जब नाम जाप रखा जाता है, ये बहुत ही उत्तम है कि सिमरन करना संत शरण में। उसका जो फल है, उसका जो फल है, अभी सुना, घड़ी से भी याद, घड़ी याद, घड़ी से भी याद, गुरु की कृपा से 6 मिनट भी अगर मन टिकाकर सिमरन हो गया, गुरु कृपा करता है वो संत शरण में ही हो सकता है बैठकर। और उसका लाभ क्या होता है कि घर में जब हम जाते हैं तो संसार में विचरते हैं, हर अशुभ से, हर जो बुरा है, कुछ भी देखना, सुनना, बोलना, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, हमारा व्यवहार बदल जाता है। लेकिन नाम सिमरन, सदा सत्संग में आना और सदा नाम जाप संत की शरण में बैठकर करना, तो फिर जब गुरु निहारता है तो फिर क्या है, जो साधक है निहाल 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 हो जाता है, यश की कामना ही नहीं रहती, और वो सदा यही विचार रहता है कि मुझे कोई ना जाने। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने अपनी वाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में नहीं दी, मुझे कोई ना जाने, कोई मेरा नाम उच्चारण ना करे, कोई जो मैंने लिखे जो ग्रंथ, लेकिन उन्होंने सब किसको दिया, ऐसी विनम्रता श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को। तो ये होता है शक्तियों का आह्वान, अपने गुरु को हमेशा समर्पण। जय श्री राम। सुनेंगे दूसरा भजन।